बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दुनिया भर में एक इवेंट जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हिसाब से सबसे बड़ा शुमार होता है वो है वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, तो जिसे हम MWC भी कहते हैं, और ये अरसा दराज से स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुनक्किद होता चला आ रहा है। अमूमन इसकी तारीख़ जो है वो 25 से 28 फरवरी के दरमियान ही होती है। हर साल फरवरी के महीने के आखिरी हिस्से, फरवरी के आखिरी हिस्से में मुनक्किद किया जाता है और ये 3 रोज़ा होता रहा है। लेकिन इस साल गुज़िश्ता साल की तरह जो कोरोना से ब्रेक लगा था, जिसमें गुज़िश्ता साल भी एक दिन बढ़ा के दिया गया था, इस साल भी आज से ये नुमाइश शुरू कर दी गई है और उसके इवेंट बहुत सारे मुनक्किद किए गए हैं। उसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। यहाँ मैं आपको पहले दिन की रुदात थोड़ी सी पेश कर दूँ कि आज नुमाइश का पहला दिन था और उसमें जो एंट्री है वो भरपूर अंदाज से नहीं हुई, लेकिन एंट्री की गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमूमन लोग इत्तला ये थी कि 28 तारीख से ये शुरू होगा, तो उम्मीद है कि कल से भरपूर अंदाज में शुरू होगा और ये 2 तारीख तक जारी रहेगा, यानी 27, 28, 1 और 2 तारीख। पाकिस्तान से भी दुनिया भर की तरह इस इवेंट को देखने के लिए नए जो प्रोग्राम्स हैं जहन में, कारोबार में, उसको लुक आफ्टर करने के लिए इस नुमाइश में इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अहम शख्सियात के नुमाइंदे या वो ख़ुद दौरा करते हैं। और इस साल महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर थी और सिर्फ 800 यूरो का जो एंट्री फ़ीस है, इसके टिकट्स कह लें, पास कह लें, जो भी है उसकी रेट रखे गए थे। टैक्सीज़ वगैरह इंक्लूड करें तो थोड़ा और इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा इसमें आप समझ लें पाकिस्तान से जो मारूफ शख्सियात गई हुई हैं, हर बड़े कंपनी के सरबरा जो है मोबाइल इंडस्ट्री के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हों, वो गए हुए हैं। मैं आपको उनके नाम तो फ़र्दन इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस नुमाइश में यूनाइटेड मोबाइल हो, एडवांस टेलीकॉम हो, इनोवी टेक्नोलॉजी हो, इनोवी टेलीकॉम हो, इसी तरह एयर लिंक हो, इसी तरह M&P हो, इसी तरह जो है जो भी बड़े इदारे हैं उन्होंने इसमें जो है वो अपनी एंट्री, सिकोटेल हो, इसी तरह और दीगर लोग जो खुशकिस्मती से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई अपने मतलब की अशिया, प्रोग्राम्स तरतीब दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के मामला देख सकते हैं, आगे की टेक्नोलॉजी से रोशनास होना चाहते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में जिनके पास मल्टीपल वीज़े लगे हुए हैं अमेरिका के और यूरोप के, वो भी यहाँ जाते हैं और नए मंसूबे, नई आने वाली चीज़ों को पाकिस्तान में या दुनिया भर में भेजने के लिए। तो ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। इसके अंदर आप आईटेल भी ले लें, इसी तरह इन्फिनिक्स ले लें, इसी तरह टेक्नो ले लें, इसी तरह ZTE ले लें और जितने जो ब्रांड चल रहे हैं वो भी इंक्लूड होम अप्लायंसेस के लिए भी जो कारोबार कर रहे हैं वो भी शरीक होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें आगे के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसकी तफसील आपको मैं तफसीलन दूँगा। इसकी बहुत बड़ी एक जो है प्रोग्राम्स जो दुनिया के बड़े प्रोग्राम में होता है उसकी, क्योंकि ये छोटी नहीं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उनके भी मामला देखना है। बड़ी ख़बरें भी ब्रेक इसमें मैं करूँगा इंशाल्लाह। कल का प्रोग्राम आप देखना ना भूलिएगा, उसमें आपको ज़रूर हो। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर सिर्फ मुख्तसर सा लफ्ज़ सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान से बाहर आने वाला, बाहर से और पाकिस्तान से बाहर जाने वाली चीज़ें हैं, उन दोनों को चेक किया जा रहा है। उसमें ये देखा जा रहा है कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है और इंपोर्ट क्या हो रहा है। इससे हटके जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो गुज़िश्ता कई दिन से या समझ लें चंद दिनों से
मोबाइल इंडस्ट्री का कारोबार ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मोबाइल की कंपनियों ने अपने रेट होशरबा इजाफे के साथ पेश किए तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया। और प्लेटफॉर्म ये खड़ा हुआ कि इसके अंदर जो बाखबर ज़राए कहते हैं कि कुछ काली भेड़ें शामिल हो गई हैं और उन्होंने जो कंपनियों से लिंक थी अपने ही ब्रांड को दुबई से मंगवा के दुबई से मंगवाना का मतलब ये आपको ये भी आपको ब्रेक करता चलूँ, ये बेसिकली दुबई से कम आ रहा है, अफ्रीका से ज़्यादा माल आ रहा है, वाया दुबई कह सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली तो अफ्रीका से आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ से वो दुबई आता है, वो वाया भी आ रहा है मुख्तलिफ, उसमें लोग दुबई की चीज़ें ही चेक कर रहे हैं, लेकिन ये अफ्रीका से माल बड़ी तादाद में आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो पड़ोसी ममालिक हैं, दोनों तीनों जो भी मुल्क हैं, उनके अंदर से भी माल आ रहा है। अब उसका तरीक़ाकार खेत का भी है और कुछ कंपनियों ने अपना माल कानूनी ज़राए बनाने के लिए इस्तेमाल करके मार्केट में पेश किया। ये कंपनियों का मैटर इस तरह है कि उनकी अगर दुबई से लाया गया है या अफ्रीका से लाया गया है तो उसकी वारंटी क्लेम नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहाँ की वारंटी है। लेकिन जब ऑफिशियल उसको कंपनी के साथ मुआहिदा है सर्विस सेंटर्स का, कंपनी के जो है वो अपने नंबर्स देगी IMI के, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का हाथ है। अगर कंपनी का हाथ नहीं है तो कंपनी में मौजूद काली भेड़ों का हाथ है। अब वो अपने आप को क्लियर करने की तरफ जा रहे हैं। ये कि कौन क्या कर रहा है ये आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हूँ। अपने आप के जो गर्द झाड़ के दूसरी तरफ देख रहे हैं, दूसरे तीसरे की तरफ देख रहे हैं, तीसरा चौथे की तरफ देख रहा है। लेकिन बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन है मारूफ ब्रांड के एक मॉडल की, वो गिर के तकरीबन जब से वो एंट्री हुई है उसके लिहाज से 5 से 6 हज़ार रुपये नीचे चला गया। और जिन अफराद दोस्तों ने वो माल जो बाहर से गिरे से आया था उसको अगर लिया आया, कानूनी ज़राए से भी कह सकते हैं आप, लेकिन जो इंपोर्ट हुआ था वो सर पे हाथ रख के बैठ गए हैं, उसकी बजाय रेट तेज़ी से नीचे जा रहे हैं और कस्टमर्स अवेलेबल नहीं हैं। जो रियल कस्टमर है, विंडो शॉपिंग वाले तो मिल रहे हैं लेकिन ख़रीदार नहीं नज़र आ रहे। यहाँ ये भी आपको इल्म होगा कि हर कंपनी में कुछ न कुछ ऐसी भेड़िए बैठे हैं जो अपने लोगों का खून चूस रहे हैं। मतलब कहने का ये, वो खुद तो बरजमान है, नीचे से छांटी कर रहे हैं। अब तेज़ी से मारूफ ब्रांड जो है उससे हट के, जो मारूफ ब्रांड का भी आपको बताता चलूँ कि उम्मीद ये की जा रही है, जो यहाँ पर जो हमने ब्रेक किया था कि इत्तला ये है, सही या गलत तो फैसला कंपनी का है, वो उन्होंने फैसला तकरीबन कर लिया है कि 2 महीने, 1 या 2 महीने इस मैटर को एक्सटेंशन किया जाए कि MD सिस्टम ख़त्म करके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाए। ये इत्तला है, तस्दीक शुदा बात तो आप करेंगे जो आप निमट रहे हैं, लेकिन उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि वो जो स्टाफ है उसकी भी इत्तला ये गर्दिश कर रही है, जिस तरह दूसरी कंपनियों ने छांटी की है इस तरह ये भी अपने बजट को कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि कुछ चाइनीज़ ब्रांड जो मारूफ हैं उन्होंने छांटी भाई इंतहा कर दी है और महदूद तादाद में पूरे साउथ या पूरे पाकिस्तान में लोग रखने का ऐलान किया है। ये सारी बातें समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है और हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है कि मैं हाजी सनाउल्लाह हूँ, बाकी सब चोर हैं। इसी की बुनियाद पर एक दूसरे की टांग खींचने की बुनियाद पर रेट नीचे जा रहे हैं और जो दुकानदार छोटे, उन्होंने ख़रीदारी रिटेल के हिसाब से की थी, वो किल हो रहे हैं, उनको बुरी तरीके से नुकसान हो रहा है, 2-4 पीस वाले तबाह हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपने मामलात को सही करें। और मैंने जो सर्वे किया है, यानी नाचीज़ ने जो सर्वे किया है, उससे ये पता चलता है कि कम लोग ही मनी बैग गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इत्तला यही है कि अब खेप का माल भी, यानी जो दूसरे रास्ते से आ रहा है, उसकी भी मनी बैग गारंटी मांग रहे हैं
دکاندار، اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خریداری نہیں کر رہے. اسی طرح دوسرے کئی ہمارے بڑے صوبے میں بھی بڑے دکانداروں نے اسٹاپ کر دیا خریداری، اور ساؤتھ میں بھی یہی سچویشن کا آغاز ہونے کی اطلاع ہے. اب دیکھیں کہ جو کھیپ یا امپورٹ یا دیگر ذرائع سے جو آ رہے ہیں مال، وہ وارنٹی گارنٹی منی بیک کب تک دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل، چینل کو سبسکرائب کیجیے. فی امان اللہ.